गंगा के किनारे बसा वह गांव मानो समय की धारा से अलग एक शांत लोक था। सुबह की धूप जब नदी के जल पर पड़ती तो लगता जैसे प्रकृति स्वयं प्रार्थना कर रही हो। इसी गांव में रहती थी कमला, सीधी सादी पर भीतर से अत्यंत गहरी। उसके जीवन में अभाव थे, पर उसके मन में कभी कटुता नहीं आई। उसके माँ बचपन से ही चल बसी थी। पिता खेतों में मेहनत करते करते थक चुके थे। कमला ने जीवन को सहना नहीं समझना सीख लिया था। कमला को शाम के समय मंदिर में दीप जलाना अच्छा लगता था। उसे विश्वास था कि हर जलता हुआ दिया किसी न किसी अंधेरों को चुपचाप रोशन कर देता है। उसी वर्ष गांव के विद्यालय में एक नए शिक्षक का आगमन हुआ, अनिरुद्ध। वह शहर में पढ़ा था, पर उसकी आंखों में अभी भी मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी थी। वह बच्चों को केवल अक्षर नहीं, विचार देना चाहता था। गांव के लोग पहले तो उसके आधुनिक विचारों से झिझके, पर जल्दी ही उसी सरलता ने सबका मन जीत लिया। कमला और अनिरुद्ध का पहला परिचय मंदिर के प्रांगण में हुआ। कमला दिया रख रही थी और अनिरुद्ध बच्चों के साथ वहां आया था। दिए की लौ हवा से कांपी और अनिरुद्ध ने सहज भाव से उसे अपने हाथों से ढक लिया। उस क्षण कुछ कहा नहीं गया, पर बहुत कुछ कह दिया गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी पुस्तकालय के पास, कभी गंगा के किनारे। अनिरुद्ध जब अपने सपनों की बात करता तो कमला चुपचाप सुनती रहती। कमला जब अपने जीवन के छोटे छोटे दुख बताती तो अनिरुद्ध को लगता मानो वह किसी गहरे सत्य को छू रहा हो। यह प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं था, न कोई प्रणय प्रस्ताव, न कोई वादा, बस एक दूसरे की उपस्थिति ही पर्याप्त थी। पर जीवन को स्थिर रहना कहाँ आता है। एक दिन अनिरुद्ध को शहर से पत्र मिला। एक प्रतिष्ठित विद्यालय में उसे स्थायी पद मिल गया था। सम्मान, सुविधा और भविष्य की सुरक्षा के साथ उसका मन द्वंद्व से भर गया। वह जानता था यह अवसर उसके जीवन में बार बार नहीं आता। कमला ने उसकी आंखों की बेचैनी पढ़ ली। जब उसने पत्र देखा तो कुछ पल मौन रही, फिर धीमे स्वर में बोली, आपको जाना चाहिए अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध व्याकुल उठा, और तुम, यह गांव, यह सब? कमला ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, नदियाँ कभी किसी को रोकती नहीं, वे तो रास्ता देती हैं। उस रात कमला देर तक सो नहीं पाई। दिया जल रहा था, तेल कम होता जा रहा था, पल्लव स्थिर थी। उसे लगा प्रेम भी ऐसा ही होता है, खुद को घटाकर भी उजाला देना। अनिरुद्ध चला गया। कोई विदाई समारोह नहीं हुआ, केवल सुबह की धुंध और एक अधूरा संवाद। समय बीतता गया, गांव वहीं रहा, पर कमला के भीतर कुछ और शांत हो गया। वह अब बच्चों को पढ़ाने लगी, गांव की स्त्रियों को अक्षर सिखाने लगी। उसका प्रेम किसी स्मृति में कैद नहीं हुआ, वह सेवा में बदल गया। कई वर्षों बाद गांव में एक नया पुस्तकालय बना। उद्घाटन के दिन एक प्रसिद्ध शिक्षाविद आया, डॉक्टर अनिरुद्ध। लोगों ने ताली बजाई, भाषण हुए, पर अनिरुद्ध की निगाहें भीड़ में किसी एक चेहरे को खोज रही थी। शाम को गंगा किनारे वही मंदिर था, वही एक दिया जल रहा था, वैसी ही लौ, वैसी ही शांति। अनिरुद्ध समझ गया, कुछ प्रेम जीवन के साथ चलते हैं और कुछ जीवन बन जाते हैं। वह बिना मिले लौट गया, पर उसका मन हल्का था। कमला ने भी कुछ नहीं पूछा। दोनों जानते थे, त्याग में जो प्रेम पनपता है वह समय से भी बड़ा होता है। प्रेम यदि मांग बन जाए तो वह बंधन है, और यदि त्याग बन जाए तो वो प्रेम अमर है।